नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो पर हम बताएंगे कि 2023 का साल और मेष राशि के वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि पूरा वर्ष 2023 में आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या फायदा और नुकसान हो सकता है संभवतः। तो ये राशिफल जो हम आपको बता रहे हैं, इसे आप अगर राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से, दोनों के हिसाब से विचार करेंगे तो ज़्यादा सटीकता के साथ समझ पाएंगे। यानी कि मेष राशि है तो भी आपको ये राशिफल सुनना चाहिए और मेष लग्न है तो भी इसे ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल कहे गए हैं और इस राशि में शनि और गुरु योग कारक माने जाते हैं। मेष राशि के जातक बहुत साहसी, ओजस्वी, दमंग, हिम्मत वाले, पराक्रमी हुआ करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति मेष राशि के लोगों पे हुआ करती है। ये न्यायप्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं, जीवन में अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इन्हें पसंद कई बार नहीं करते। कई बार घर के परिवार में भी कुछ लोगों से थोड़ा सा मनमुटाव चला करता है। ये लोग बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि बहुत साहसी स्वभाव होने के साथ, जिसके साथ मन से खड़े होते हैं तो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े रहते हैं, परोपकारी भी होते हैं और साथ देने में पूर्ण सामर्थ्य रहते हैं। तो मेष राशि के लगभग लोग ऐसे कहे गए हैं। देखिए, 17 जनवरी से ही आपकी राशि पर शनि महाराज लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। पहले हम मोटे तौर पे बताते हैं कि मेष राशि में 2023 में आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है कि इस 2023 में मेष राशि के जातकों का जिनका विदेश से जुड़ा हुआ काम है या विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी काम 2023 में सफल होता नजर आता है। 2023 में मेष राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू होना, नई नौकरी मिलना, नए लोगों से संबंध बनना, ये सब कुछ 2023 में होगा। मेष राशि के जातकों को, जिन जातकों को संतान की प्राप्ति में बहुत विलंब हो रही थी, संतान की प्राप्ति में दिक्कतें हो रही थी, 2023 में संतान की प्राप्ति होने का भी यहाँ पर जो हमने जो चार्ट तैयार किया है, संतान की प्राप्ति का भी पूर्ण योग चल रहा है। और एक बात और, मेष राशि के जितने भी जातक हैं, इस वर्ष आपका भूमि, भवन, वाहन, मकान का भी सपना पूर्ण होता नजर आ रहा है। बशर्ते यहाँ पर अगर आपको अप्रैल के बाद अगर कोई बैंक से लोन वगैरह, कर्ज वगैरह लेना पड़े तो उसे जरूर सावधानी से लें। इसी के साथ साथ जनवरी का महीना शनि लाभ स्थान पे गोचर करेंगे तो 17 जनवरी के बाद आपको लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे, परंतु इस राशि पर सितंबर अक्टूबर तक आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेष राशि पर, आपकी राशि पर राहु महाराज की स्थिति गोचर की रहेगी। राहु महाराज चलेंगे और शनि की दृष्टि 17 जनवरी से पड़ती रहेगी, जिससे थोड़ा सा दिशाहीन होने का भय बना रहेगा। डिसीजन गलत लिया जा सकता है कई बारी, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इस मामले में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। तो किसी समझदार आदमी की सलाह मानना या सलाह लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस 2023 में आपको धन का, व्यापार का बड़ा फायदा भी होता नजर आ रहा है, बशर्ते स्वास्थ्य भय, डिप्रेशन, मनमुटाव, एग्रेसिव स्वभाव और इसी के साथ साथ व्यर्थ विवाद हो जाना, किसी चक्कर में पड़ जाना जिससे थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसी चीजें हो सकती हैं। चोट भय भी यहाँ पर बनता रहेगा। जनवरी के महीने में राहु दिशाहीन कर सकता है, केवल इतना सावधान रखने। फरवरी महीने में मंगल शुक्र की चाल आपके अनुकूल रहेगी, जिससे यात्राएं होंगी, गृहस्थ जीवन में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। अगर कहीं किसी का प्रेम विवाह की बात चल रही थी तो विवाह की बात बन सकती है या अच्छे परिणाम आएंगे। मार्च और अप्रैल में मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, अन्य लोगों का सहयोग भी मिलेगा। डिसीजन लेने की शक्ति मार्च अप्रैल में आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने में प्रारंभ किया गया काम, कार्य आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता नजर आता है। संतान की प्राप्ति इसी महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में। सरकारी नौकरी में फायदा है, जिन्हें सरकारी नौकरी की तलाश थी या नौकरी दे रहे थे, खासकर पुलिस, आर्मी, डिफेंस वगैरह में, तो इन्हें नौकरी मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में बहुत अच्छा सुधार होता नजर आता है। भूमि, भवन, वाहन, मकान का जो सपना था वो भी पूर्ण होता नजर आता है। आपके घर में मंगल कार्य हो सकते हैं, शुभ कामों पर खर्चा होता नजर आता है। मई जून का महीना लग्न में राहु की स्थिति और शनि की दृष्टि के कारण
एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्वभाव में गड़बड़ी और थोड़ा सा हठी स्वभाव बन सकता है, जिससे व्यर्थ विवाद होने का भय उत्पन्न होता है, चोट आदि का भय भी बनता है। लेन देन का बहुत हिसाब से काम करें और स्वास्थ्य में खराबी रह सकती है, खासकर पेट और ब्लड संबंधित दिक्कतों में समस्या आ सकती है, इसलिए अपने खान पान का, अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा आपकी राशि का गोचर में ग्रह कहते हैं। जुलाई और अगस्त में विदेश यात्रा अगर किसी भी को भी करना है तो बहुत अच्छा समय रहेगा। इस महीने में अप्लाई करना है या इस महीने में अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। विदेश का काम बनता नजर आता है। व्यापार में अचानक से फायदा होता नजर आता है। कोई नई पार्टी के मिल जाना, नई शुरुआत हो जाना, नया बिजनेस प्रारंभ कर देना, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कुल मिला के जुलाई और अगस्त के महीने में काफ़ी कुछ अच्छा होगा मेष राशि वालों के लिए, ध्यान रखिएगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में राहु 12वें आने से विदेश का कार्य तो सिद्ध बनेगा, पर वहीं पर आपको अपने स्वभाव का, अपने खान पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में अस्पताल के चक्कर भी मारने पड़ सकते हैं, व्यर्थ विवाद में, किसी पचड़े में भी पड़ सकते हैं। केवल यहाँ पर विदेश यात्रा आपकी सफल होती नजर आती है। नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि बढ़ेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ पर गुरु महाराज आपके लग्न पर आ चुके होंगे, जिससे स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और व्यापार में बहुत अच्छा सुधार होगा। यहीं पर विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय जाने वाला है, भाग्य साथ देना शुरू करेगा। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप के लिए या संबंधों के लिए, तो यहाँ पर आपको अभी शुरुआती तौर पे कम से कम अप्रैल तक बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अप्रैल के बाद रिश्तों में, रिलेशंस में सुधार होते नजर आते हैं, चाहे वो किसी व्यापारी वर्ग के लोगों से हो या किसी अपने नौकरी जहाँ आप करते हैं अपने बॉसेस से हो या किसी से हो, सुधार होगा। तो कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए 2023 में एक बहुत अच्छा तोहफा है, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, मकान बन जाना, नौकरी लग जाना, विदेश का काम बन जाना और व्यापार की शुरुआत हो जाना। अब सावधानी केवल आपको रखनी पड़ेगी अपने स्वास्थ्य का, ड्राइव करने का, वाहन चलाने का। इसी के साथ साथ आपको अगर कर्ज ज़्यादा लेना पड़े तो उसमें ज़रूर ध्यान रखें, अत्यधिक लिया हुआ कर्ज आपको परेशान कर सकता है। इस पूरे वर्ष में आपको अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको सबसे पहले बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए और बृहस्पतिवार वाले दिन पीली वस्तु का दान धार्मिक स्थान पर करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अपनी दिनचर्या का पूरी तरह से आप ध्यान रखें। 2023 में आपको काफ़ी कुछ फायदा भी होगा, वहीं पर काफ़ी कुछ चीज़ों का नुकसान भी रह सकता है, तो ध्यान रखना है। नुकसान कहाँ होना है मैंने बता दिया, और फायदा किन किन चीज़ों में हो सकता है ये भी बता दिया। यहाँ पर एक चीज़ और, जिस तरह गोचर की स्थिति अप्रैल के बाद बनेगी आगे, तो आपको किसी अपने खास से या किसी अपने पार्टनर से, मित्र से धोखा मिलने का योग भी बनता है, तो यहाँ पर सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इस महीने, इस वर्ष में आपको बजरंगबली की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी और पीली वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है 2023 केवल। अगर मैं आरोबर कहूँ तो लगभग मिला हुआ जाने वाला है। तो जहाँ पर फायदा है तो वहाँ पर फायदा बिल्कुल होगा आपको, ऐसा योग बनता है आपकी राशि पर। और खासकर वर्ष के अंत में जाकर के तो फिर एकदम से आपका बिगड़ा हुआ कोई काम बनेगा, भगवान की तरफ अच्छा खासा जुड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।